वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बढ़ता विवाद। देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक हर कोई इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार इसे पारदर्शिता लाने वाला कदम बता रही है कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। सभी लोग इस वक्फ बिल के मुखालफत में हैं, क्योंकि ये बिल हमारे हकों को, हमारे 40 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को हकों को छीनने का है। वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। तो इसलिए हम मजबूती के साथ इस बिल के विरोध करेंगे। अब मैं पार्लियामेंट चले जाऊंगा, कल से सेशन शुरू होगा, तो वहां भी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध अपनी पार्टी के साथ में करूंगा। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। हम इसकी मुखालफत पट्टी से भी करेंगे, जुबान से भी करेंगे और सदन पे भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी करेंगे। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। राजनीतिक दलों का विरोध अपनी जगह, लेकिन दिल्ली की गलियों में भी इस बिल को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बिल के खिलाफ लोग खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो आप ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये वक्फ बिल है ना, ये गलत आया है। ये हमारी जो दरगाहें, मस्जिदें, जो हमारे अब्बाब अजदाओं की जो अल्लाह के रास्ते में दे गए ना, इस पर सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। ये क्यों टांग अड़ा रही है, क्यों हिंदू मुस्लिम का टकराव कर रही है? वक्फ बोर्ड जो है वो आपकी सरकार की किसी की कोई दी नहीं है, लोगों ने अपनी खुशी से दान की हुई है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के अंदर है, हर धर्म के अंदर लोग जो है दान करते हैं, लोगों के लिए दान करते हैं, ताकि इससे लोगों गरीबों को फ़ायदा हो। वक्फ बोर्ड जो है लोगों ने अपनी दान दी है, और इससे कितने गरीबों का फ़ायदा होता है आप वहाँ जाके देखिए। भाई जैसे हमारी मतलब ये वक्फ के मामले में दखल दे रहे हैं, ये बिला वजह हमें परेशान कर रहे हैं, इससे तकलीफ़ है। जो अमेंडमेंट बिल है ये वक्फ की संपत्ति को हड़पने वाला बिल है। इस पर जो कई लाख एकड़ जो ज़मीन है, इसको सरकार हड़पना चाहती है। मुसलमानों को बिल्कुल जो वक्फ की ज़मीन है उससे मुक्त कराना चाहती है, जो बिल्कुल निराधार है, जो बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में एक माहौल दहशत का बना रखा है। आजकल तो ना ये एक दूसरे के ना कारोबार चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से जुड़ के एक दूसरे से सब कुछ रिलेशन चल रहा है। मगर ये क्या करके आखिर क्या करना चाहते हैं? नफरत की बुनियाद पर क्या करना चाहते हैं? क्यों इतना टकराव लाना चाहते हैं? वहाँ पे जो जितने भी इमाम लोग हैं उनकी तनख्वाहें जाती हैं, जो गरीब हैं, औरतों को, बेवाओं को वक्फ बोर्ड जो है पैसा देता है, तो उसके अंदर सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। ये एक पर्सनल लो है ये, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं कि वो लोग खा रहे हैं, अब उसमें चोर तो नहीं सब जगह होते हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार बनी तो जो भी बनेगा वक्फ बोर्ड का भी कोई ना कोई बनेगा। हर स्टेज पर जाकर इसका बहिष्कार करते हैं। हर हमारे पूरे देश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बहुत सारे एहतजाज चल रहे हैं। जो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो अपनी चीज़ें दान की हैं एक वक्फ के लिए, तो उसमें जाकर सरकार क्या लेना देना? वो तो मुसलमानों का है, वो तो, और मुसलमान अपने हिसाब चलाएंगे उसको। उसमें कोई भी इंटरफेयर करना सरकार का काम नहीं है, वो केवल मुसलमानों का है।
क्योंकि वो मुसलमानों की जागीर है, मुसलमानों ने दान की हुई है, उसमें कि सरकार ने थोड़ी दी हमें, वो सरकार ने दी हुई जागीर नहीं हमारे, वो हमारे जो है कि बुजुर्गों की जागीर है, वो जिन्होंने जिन बुजुर्गों ने वो वक्फ किया है। और वक्फ जो है कि कोई ऐसा नहीं जो है कि वो है, वक्फ जो है कि गरीबों के लिए काम करती है, विधवाओं के लिए काम करती है। उनसे वक्फ से जो है कि बहुत सारे जो है गरीबों के घर चलते हैं, बहुत सारी विधवाओं के जो है घर चलते हैं। ये हमारी एक वक्फ अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। हर चीज़ जो है वो उस पर फिर मस्जिदों तक आ जाएंगे, दरगाहों पर आ जाएंगे, कब्रिस्तानों पर आ जाएंगे, फिर वो अपना हक जताएंगे। मगर ये चीज़ जो हमारी पर्सनल है वो उस पर ये क्यों कर रहे हैं? मान लो कोई सरकार का इसमें कोई विलम्ब तो नहीं है, वो ये नहीं चाह रहे, फिर ये क्यों वक्फ बिल ला रहे हैं? जो हमारे बाप दादा और दाऊ की ये चीज़ है, इसमें सरकार अपना क्यों पाँव अड़ा रही है? बीजेपी पार्टी, बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता जो सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, और आगे कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वक्फ की संपत्ति को लूट कर, मैं तो लूट नहीं कहूँगा, उसको लूट कर एक विशेष धर्म को खुश करना चाहते हैं, ये इनका मकसद है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब इस टाइम तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी में वो कोशिश कर रहा पास करने की, कुछ ही लोग अपोजिट में है, और बाकी देखो क्या होता है। और बाकी अधिकार है जी हमारा, प्रोटेस्ट तो करेगा आदमी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दबा के, अब किसी को दबा के बैठ लो, कुछ बोले भी नहीं, तो प्रोटेस्ट करना हमारा काम है, प्रोटेस्ट कर रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आएगा। हम जो हमारी हक की लड़ाई है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये कहना चाहते हैं जो वक्फ हमारा है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाए, जैसा है वैसा रहने दिया जाए, उसमें जो है कि कोई तब्दील न की जाए। बीजेपी की विचारधारा से आपत्ति है, जो इन्होंने एक गलत भ्रम फैला रखा है लोगों के लिए कि एक विशेष धर्म के लिए, उसको खुश रखने के लिए एक मुसलमान को टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप धर्म की राजनीति ना करें। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी भी इतनी ही इज्जत के काबिल है, बीजेपी भी इतनी इज्जत के काबिल है। अगर बीजेपी अपने विचारों को संवारेगी, बीजेपी अपनी नीयत को ठीक करेगी, तो आगे हमें कोई संकोच नहीं होगा कि हम बीजेपी के साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो क्या सच में यह बिल एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है? सरकार बहुत जल्द इस बिल को संसद में पेश करने वाली है। अब देखना होगा कि क्या यह बिल संसद में पास हो पाएगा, या फिर विपक्ष और जनता के विरोध के चलते इसे रोक दिया जाएगा। लोगों की बातों से यह साफ झलकता है कि सरकार अपनी बात सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। जनता को लग रहा है कि सरकार का हर फैसला अजीब है और हर फैसले का सीधा असर उनके धर्म पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस असमंजस को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट से वकार अहमद की खास रिपोर्ट।